सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब एक साखी, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एके हुए रहे तब हंस कबीर कहाए। यह पक्ष सदगुरु कबीर ने क्यों रखा? यह पक्ष हमें अंतिम मंजिल की ओर इंगित करता है। यह साखी हमें साधना पक्ष की ओर प्रेरित करता है, ताकि जीवन में हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकें। हर आदमी जीवन में शांति को उपलब्ध होना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है। और शांति मिलेगी कब? शांति का संबंध बाहर से नहीं, बाहर जितना मन हमारा चंचल होगा उतना ही हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। क्योंकि अशांति का मूल कारण मन की चंचलता है। मन हमारा जितना चंचल रहेगा उतना ही जीवन में अशांति पैदा होगी। जितना मन हमारा बाहर की ओर दौड़ता है उतना ही संसार की यादों में हम खोए रहेंगे। और मन चंचल होगा, इंद्रियों को अतृप्ति मिलेगी, और इंद्रियां अतृप्त रहेगी तो जीवन में शांति आएगी। तो सदगुरु कबीर ने इस साखी को कहा, तन राता मन जात है। ये साधना पक्ष की बात है, अंतिम स्थिति तक पहुंचाने की बात है। तन राता मन जात है। जहां शरीर की इंद्रियां आसक्त होती है वहीं मन पहुंच जाता है। हमारे पास मन एक है, मन यदि वश में नहीं है तो इंद्रियां तो चंचल रहेगी। और ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये बाहर खुली है, स्वाभाविक, इसको हम बंद नहीं कर सकते। आंख से देखना पड़ता है, कान से सुनना पड़ता है, नाक से दम लेना पड़ता है, जीभ से चखना पड़ता है, स्वाद लेना पड़ता है, चाम, ये सभी जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। केवल आंखें नहीं देखती, आंख के साथ साथ जितने भी इंद्रियां हैं सब आंख की तरह काम करते हैं। आंख से हम रूप को देखते हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, हमारे सामने आए उसको पहचानते हैं, लेकिन केवल आंख से हम देखते हैं, बाकी से नहीं देखते, ऐसी बात नहीं। कान भी देखता है, दूर में आदमी रहेगा लेकिन
आवाज से पहचाना जाता है कि अमुक आदमी है। मतलब कान भी देख रहा है। नाक भी देख रहे हैं। दूर में भी कोई जानवर मर गया हो, या कहीं नाली का पानी सड़ा हुआ है, वहां से बदबू आ रही है, नाक बता देता है कि गंध आ रही है। कहीं फूलों की टोकरी है, सुगंध आ रही है, नाक बता देता कि खुशबू कहां से आ रही है। तो उनके अंदर भी आंखें हैं, वह भी देखती है। जीभ सब्जी के स्वाद को आंख नहीं जान सकती, सब्जी के स्वाद जीभ जानती है। आप उसको टेस्ट के लिए कहोगे, चखने के लिए कहोगे। यदि मन हमारा दूसरी ओर है, आंखें तो देख रही है, लेकिन कहता है कि मैं चख करके बताता। इसका मतलब जीभ के अंदर भी वह आंखें हैं। कपड़ा को हम देखते हैं, कितना चमकीला है, कितना सादा है, कितना टिकाऊदार है कि नहीं है, इसकी परख कौन करता? इसकी परख हमारी त्वचा बता देती है, यह कपड़ा मुलायम है कि कड़ा है, यह कपड़ा टिकाऊ है कि बहुत जल्दी फट जाने वाला है। इसकी परख त्वचा बताती है। तो कहने का मतलब क्या है? आंखें देखती है, कान भी देखते हैं, सभी इंद्रियां सक्रिय। सदगुरु कबीर यहां कहते हैं तन राता, शरीर की इंद्रियां जहां जहां आसक्त होती है, मन वहां पहुंच जाता है। दिशाएं चार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अंधेरी रात है, जिधर हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग होती है वहीं हम पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास भी 5 ज्ञानेंद्रियां है। स्टीयरिंग जिधर घूम जाता है, मन वहीं पहुंच जाता है और वही काम करता है। सारी ऊर्जा उसी पर खपत होती है। यदि मन जो है गलत दिशा में गया तो हमारा समय जो है व्यर्थ में नष्ट होता है, कल्याण के काम में लगता नहीं, मंजिल तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं तन राता, शरीर की इंद्रियां जहां आसक्त होती है, मन वहां पहुंच जाता है। मन जाता है, मन वहां पहुंच जाता है। तन मन के हो रहे, शरीर की इंद्रियां और मन जब एक हो जाता है
ध्यान क्या? ध्यान का मतलब है जब शरीर की इंद्रियां जब सध जाती है, मन जब स्थिर हो जाता है, तब जो है उस परमात्मा की अनुभूति होती है। उसी को हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार, अनुभूति। यह जो है अनुभूति का विषय है। जीवन भर हम ध्यान करें, ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन मन कहीं बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां आसक्त है। मैं वहां अमुक चीज खाया था, वहां अमुक जूता लिया था, उनके घर गया था तो बड़ा सम्मान मिला था। ये क्या? इंद्रियां आसक्त। मन वहां पहुंच गया, हम बैठे यहां, शक्ति व्यर्थ चली गई। शक्ति का सदुपयोग जिस काम को करना है वो काम यदि हम नहीं करते हैं तो हम जहां के तहां हम रुक गए। तो सद्गुरु कबीर यहां कहते हैं तन मन टिके हुए रहे। शरीर की इंद्रियां और मन जब एकाकार हो जाता है, एक में हो जाता है, तब हंस कबीर, तब वह हंस तत्व की पहचान होती है। हंस की अनुभूति, वो हंस चेतन जीव ही है। आत्मा ही परमात्मा है। ये साधना की बात है। सद्गुरु कबीर अनेक मत ग्रंथों में, अनेक जगह गए। साधना पद्धति सभी लोगों के भिन्न भिन्न दिखाई दी। किसी के पास गए, अमुक पूजा कर लो, शांति मिल जाएगी। अमुक यज्ञ कर लो, शांति मिल जाएगी। जल शयन की, ऊर्ध्वाहु, तमाम जगह गए। भोजन छोड़ दो, परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। सद्गुरु कबीर बहुत जगह गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि कहां मिली? जब अपने को झांका, भीतर मुड़ा। भीतर जब हम मुड़ते हैं, मन हमारा जब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब वो घटना घटती है। तब कहीं वो बुद्धत्व की दशा आती है। वही बात महात्मा बुद्ध के लिए हुई। महात्मा बुद्ध ने भोजन छोड़ा, अपने शरीर को तपा डाला, लेकिन शांति ना मिली, उपलब्धि नहीं मिली, अनुभूति नहीं हुई।
सुजाता नाम की महिला पेड़ के पास आई जहां महात्मा बुद्ध ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में मग्न थे। वह वचनबद्ध थी, यदि मुझे अच्छे पति मिल जाएंगे तो मैं यहां पर आकर के खीर चढ़ाऊंगी। यह मंगत मांगी थी। जब आए वहां पे एक संत महात्मा बैठे हुए थे, उसको देखकर प्रसन्नता हुई और उस खीर को महात्मा बुद्ध को दी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं ये खीर नहीं खा सकता क्योंकि पाप हो जाएगा। मेरी साधना जो है भंग हो जाएगी। सुजाता कहती है, मेरा एक प्रश्न है, कि जो है क्या भोजन छोड़ने से साधना होती है? भोजन से इसका क्या संबंध है? लेकिन बुद्ध के समझ में नहीं आया। घर गई, घर से एक वीणा लाई। उस वीणा को बुद्ध को दिए और कहने लगे कि इसमें सुर पैदा कर दीजिए। कैसे लगेगा सुर इसमें, कैसे पैदा होगा? वीणा के 3 तार, एक तार जब कसे, इतना कसे, इतना कसे, इतना कसे, जब उंगली फेरे तो कट गई था। फिर कहा गया एक तार और कसिए और बजाकर बताइए, संगीत पैदा कर दीजिए। क्योंकि पहले इतना कसा था, इतना कसा था कि वह टूट गई। दूसरी बार बिल्कुल ढीला कर दिया और बजाने लगे तो उसमें स्वर पैदा हुआ ही नहीं। तीसरा जो तार था उसको मध्यम किया, मध्यम कसा, सुर पैदा हो गया, संगीत पैदा हो गया, तार भी टूटा नहीं। सुजाता ने कहा, ये है इसकी मार्ग। एक होता है राग, चिपकाहट, यही दुख है। दुख है तो उसका कारण होगा, बीज है तो वृक्ष होगा, शंका है तो उसका समाधान है। तो महात्मा बुद्ध, सुजाता ने कहा, एक होता है राग, एक होता है बैराग। राग मतलब चिपकाहट, और महात्मा बुद्ध, गौतम बचपन से लेकर शादी तक
इतना उसको राग में डुबाया गया ताकि वहां से बाहर निकलना पाए। और जब बैराग हुआ तो बैराग का मतलब भोजन छोड़ देना, उसी को बैराग समझेगा। लेकिन ये बैराग नहीं, उसके बीच की जो कड़ी होती है, न राग अच्छा है न बैराग अच्छा है, बीच का जो रास्ता होता है उसको कहते हैं अनुराग, लगन, निष्ठा, समर्पण। जब जीवन में अनुराग होता है तब वो घटना घटती है। महात्मा बुद्ध को जब बताए, वहीं से उनको जो बुद्धत्व का ज्ञान हुआ। तो सदगुरु कबीर की जो वाणी है, जो हमें निर्देशित करता है बारंबार, तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक एक हो रहे तब हंस कबीर कमाए। जो इस दशा में पहुंच जाता है वही जो है जिसका हमें युगों युगों से इंतजार रहता है, जिसको हम महापुरुष कहते हैं, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, उस दशा तक वही पहुंच सकता है। बहुत सारे शिष्य शाखा बढ़ा लिए, गद्दी पर बैठ गए, अगल बगल 20-50 लोग हैं, अपने नाम के आगे सदगुरु लगाते हैं। वह सदगुरु नहीं हो सकता। समाज चला सकता है लेकिन सदगुरु की दशा कोई और है। इसलिए सदगुरु कबीर हमें बारंबार निर्देशित कर रहे हैं कि शरीर की इंद्रियां जहां आसक्त है उधर से मुड़िए, मन के कुटेवों को छोड़िए, मन को तराशिए। मन जब सट जाएगा, संकल्प विकल्प जब शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कुछ भी ध्यान की अवस्था में जब कुछ भी याद नहीं रहेगा, जितने समय तक मन को ऑर्डर दो तब समझिए कि वो दशा आ गई। 25 साल से हम साधु हैं, मन नहीं लग रहा है, जिस काम को हम करते हैं उस काम में मन नहीं लगता है, समझ लीजिए कि हम पहुंचे नहीं हैं, हम रुक गए। जहां से स्टार्ट किए थे वहीं रुक गए। मन जब निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो पूरी तरह से तल्लीन हो जाएगा, अनुराग, वह घटना घट जाएगी। उस ऊंचाई तक आप पहुंच जाएंगे जिस ऊंचाई की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस ऊंचाई तक सदगुरु कबीर पहुंचे हुए थे। उस चीज की अनुभूति सदगुरु कबीर स्वयं बता रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक एक हो रहे तब हंस कबीर। वह दशा तभी आ सकती है जब हम जो है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहे, मंजिल हमको मिल जाएगी। यही सब काम हम आप सबको करने की आवश्यकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव।
शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आगे करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव।